तौसीफ साहब, मतलब इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि राकेश रोशन और राकेश शर्मा में कंफ्यूज हो गई ममता दी, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ये दम भरती है कि हमने पूरे इसरो के मिशन में, और कल ही पीएम ने फिर आदित्य मिशन को भी लेकर आगे ऐलान कर दिया है, हमने पूरी ताकत झोंकी है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि उनको जितनी भी फंड्स चाहिए या फिर आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन चाहिए वो हमारी सरकार दे रही है। तौसीफ खान जी, देखिए, साइंटिस्ट हमारे जो हैं इसरो में, उन्हें प्रोत्साहन सिर्फ सरकार से ही मिलेगा या नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है, ऐसा कहने से हम उनकी जो जिंदगी भर का उनका जो पढ़ाई लिखाई है, उनका जो उन्होंने पूरे अटेंशन के साथ जो पूरा जिंदगी जो उन्होंने स्पेस मिशन के लिए डेडिकेट किया, उसका हम इंसल्ट करते हैं। वो लोग, उन लोगों को खुद से ही प्रोत्साहन है, उनके पास में फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए वो भारत सरकार को अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं। और ये बात तो खुद आलोक वर्मा जी ने ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, उस जमाने में नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में इसरो की कमाई नहीं हुआ करती थी, आज इसरो की कमाई है। आज इतने सारे सैटेलाइट्स इसरो ने भेज चुके हैं, वो अपने दम पे भेजा है। आज अगर हम क्रेडिट लेने की बात करते हैं, कहीं पे किसी को कंग्रेचुलेट करने की बात करते हैं, तो वो हम अपने साइंटिस्ट जो कि देश के कोने कोने से, बंगाल से भी साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से भी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, ये सारे साइंटिस्ट और इसरो एज ए एजेंसी, इन्हें हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और बेशक इसमें आप बिल्कुल क्रेडिट दे सकते हैं मोदी जी को कि हाँ, उन्होंने इनके फंड को अप्रूव किया। ये फंड तो पब्लिक का है, वो तो अपने पर्सनल सेविंग से कुछ नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो अपने आज के दौर में, चलिए इतना डिले हुआ, आज हमारा लैंडिंग सक्सेसफुल हुआ, हम हिस्ट्री को कैसे भुला सकते हैं? अगर ये स्पेस मिशन तभी होता है जब इसरो है, और इसरो, ममता दी ने भी वही याद दिलाया अजय जी का विजन। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रणव शर्मा जी हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर जुड़े हुए हैं। आप लोगों की एस्ट्रोनॉमी दाएं बाएं तो नहीं होने लगती ये सब पॉलिटिकल बातें सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही थी। क्या लगता है आपको जब ये सब सुनते हैं तो आप, और क्या इस दावे में दम है जो मौजूदा सरकार करती है कि हमने ज्यादा ताकत झोंकी है इसरो के पीछे और इसीलिए ये मिशन कामयाब हो रहे हैं, बैक टू बैक हम टाइमली कर रहे हैं? अंजना जी, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दो राय है, और हमें इस बात को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ऑल साइंस इज पॉलिटिकल। देयर इज नो अदर साइंस। साइंस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव लीडरशिप बैकिंग इट। नहीं कर सकते आप। बजट रीएलोकेशंस कैसे आप लेके आएंगे बिना पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वेस्टमेंट के? और हिंदुस्तान में जो साइंस इमेजिन करी गई फ्रॉम इंडिपेंडेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड साइंस, यू सपोर्टिंग साइंस फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी, एंड देन यू सेइंग दैट साइंस इज नॉट पॉलिटिकल। इट डजंट वर्क दैट वे। आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का ही, देश का ही पैसा विज्ञान के लिए भी, जितने एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, मिशन करने हैं, उसमें लगता है, और सरकार में अलग रवैया रहा है। इसरो के पुराने चीफ ने भी कहा है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दरअसल अब बजट दिखाने वाले हैं जिससे तस्वीर साफ होगी कि किसने कितना पैसा दिया। और ये हम आपको दिखा रहे हैं 1972 में जो 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसको वक्त के साथ जो पैसा लगा है उस पूरे ग्राफ को हम दिखा रहे हैं। और इस पर मैं आपका रिएक्शन अब चाहूंगी, अजय वर्मा जी। देखिए 10 गुना बढ़ा है हर बार। एक बार फिर से वो डेटा दिखा दीजिए। 1972 से हम डेटा दिखा रहे हैं, और देखिए आज ये कहां पर पहुंचा है। 2023 में 12,543 करोड़ है। 2008 तक ये 4,000 करोड़ था। अभी इसके पीछे क्या है? देखिए, इस डिबेट को आप चला रही हैं स्पीकर मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में, कांग्रेस ये काम नहीं करती, ना हमारा आईटी सेल करता, ना हमारी सरकार ने किया। 250 करोड़ में गुरुग्राम वाली जो सड़क थी, जब 500 करोड़ में तो हमारा यान चला गया टैक्स के पैसे से। पैसा समय की मांग है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज आटा, चावल, गेहूं, वो गुड़गांव नहीं है। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर एलिगेशन है, और दूसरा कि इसरो पर और इस डेटा पर बोलने के लिए क्या आपके पास 2 लाइन भी नहीं है? रटी रटाई बातें आप बोलिए, जो रोज बोलते हैं वो भी बोलिए। आपको रोकूंगी तो फिर बोलने लगेगा हमारा मुंह बंद कर रहे हैं। लेकिन इस पर आज इसरो पर थोड़ी देर तो बात, मुझे स्पीकर मत बोलिए सर, मैं जर्नलिस्ट हूं और आप मुझे अंजना बोल एड्रेस कर सकते हैं, मुझे स्पीकर मत बोलिए। देश की संसद पर बैठी, उस कुर्सी पर बैठे स्पीकर की बहुत गरिमा होती है।
आप एंकर की तरह ही मुझसे बात करें, ये इस डेटा पर आपका एक भी कमेंट है? 1972 से लेकर जो मौजूदा सरकार दम भरती है कि हमने बजट एलोकेशन बढ़ाया है, हम फ्यूल कर रहे हैं इन मिशंस को, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये डेटा अगर आपको दिख रहा हो, स्क्रीन होगा आपके साथ। जी दिख रहा है, मेरे पास दिख रहा है। 2098 में 990 था, 2008 में 4074 था, 2018 में 10,783 और 23 में 12,543। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस गति से 14 के बाद से हिंदुस्तान की हर चीज बढ़ी है, पैसा आया है, फंड्स भी बढ़ा है, जरूरत है आज की, तो इसमें कोई अतोशयोक्ति नहीं है या इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हर जगह पैसा जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिकों को बधाई है, टैक्स के पैसे के जनता के से अगर आप फोटो सेशन पे अगर आप अपने ऊपर सारी सुविधा वो लेने के लिए वो करेंगे तो ये कहाँ का न्याय संगत है? वैज्ञानिकों को बधाई थी, है, रहेगी। इसरो को बधाई थी, है, रहेगी। आर्मी को बधाई थी, है, रहेगी। और जो इन सारे फैक्ट्स को, तथ्य को दिखाता है, हम उसको भी बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं इसरो के अपने सारे देश के वैज्ञानिक भाई। उसमें उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के भी वैज्ञानिक है। मैं पैसे भारतवर्ष से आता हूँ, पूरे भारतवर्ष के वैज्ञानिक है। सबको बधाई दी। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़े हैं। अभिषेक झा जी, ये चंद्रयान मिशन को लेकर बिहार में जानकारी का इतना अभाव क्यों दिखा? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो खैर बधाई देने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शक्ति सिंह जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार में आरजेडी शामिल है, उन्होंने नासा को बधाई दे दी। वाह नेताजी वाह, कमाल है अभिषेक जी। अब उनकी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर मैं जवाब दे दूं अंजना जी। अब उनकी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ आते तो उनकी बातों को बेहतर बता पाते। जितनी मेरी समझ है उनको लेकर के वो यही है कि स्लिप ऑफ टंग होगा ये। और दूसरा है कि सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या है अंजना जी, कि आज पूरा देश गौरवान्वित है, देश के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है और जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता हुई है उससे हर देशवासी उत्साहित है और हमें बधाई देनी चाहिए इसरो के साइंटिस्ट और जो भी टीम इसमें लगी है। बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टीम के सदस्य हैं, हमने सभी को बधाई भी दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे मुद्दे कतई राजनीति के लिए नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यह चीज शुरू हुई, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इसका खूब समर्थन किया और अब जब हमने सफलता पाई है तो जितनी भी सरकारें इसमें शामिल रही हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम किसी को दरकिनार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते। यह देश के लिए गौरवशाली पल है और इतिहास के पन्नों में एकदम सुनहरे अक्षरों में सब कुछ लिखा जाएगा। तो हम इसको राजनीतिक चश्मे से जरा भी नहीं देखते हैं। आपने तमाम प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या विचार है जेडीयू के? मैंने तो कहा मौजूदा सरकार के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने तो कहा कि सभी सरकारों की इसमें भूमिका है और किसी को भी हम दरकिनार नहीं करना चाहते हैं। एक बात से एतराज होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सबकी भूमिका है, चाहे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन जी हो, वर्तमान सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो या जितने भी लोग इस पूरी टीम में लगे हुए थे, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऐसे की जा रही है जैसे इससे पहले की सरकारों का कोई योगदान नहीं रहा था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान नहीं था, मनमोहन सिंह जी का योगदान नहीं था। जो कुछ हुआ है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हुआ है। तब तो उस फॉर्मूले से अगर चले अंजना जी, पिछली बार जब ये मिशन अनसक्सेसफुल रह गया था, देश रो रहा था, मान लीजिए, तो वो असफलता भी क्या मोदी जी के ही हिस्से थी। वो कहते हैं ना कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। हम इस थ्योरी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इनकी तरफ से लगातार कि भाई मोदी जी के प्रयासों की वजह से ही आज देश ये दिन देख पा रहा है, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। ठीक है, अजय आलोक जी इस पर जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री ने फौरन, ठीक है, विक्रम के लैंड करने के फौरन बाद, लैंडर के वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के फौरन बाद उनका जो देश को संदेश था वो शुरू हो गया वहां से, जिसको लेकर सबका कहना है कि वो टाइमिंग, और आपने देखा भी कांग्रेस समर्थक उसी पर सबसे ज्यादा कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा बोल रहे थे। पीएम ने क्या वहां पर बोला था, थोड़ा छोटा सा हिस्सा आपको सुना देते हैं, फिर अजय आलोक जी इस पर जवाब दीजिएगा। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। कल के संबोधन पर तो अजय वर्मा जी आपने इतने आराम से प्रश्न खड़े कर दिए,
लेकिन विश्व के मंच पर प्रधानमंत्री का संबोधन आप देखिए, जितने अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े दिग्गज हैं सबने देश को बधाई दी है, सबने बधाई दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहानिसबर्ग में मौजूद थे और राष्ट्राध्यक्षों के सामने उन्होंने भारत की कामयाबी का जिक्र किया। आपका सीना गर्व से नहीं होता है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने हमने अगर मील का पत्थर छुआ है, और इसके लिए आपको प्रधानमंत्री ने, नासा ने और इसरो ने और विभिन्न आंतरिक एजेंसियों ने, संसार की ने बधाई दी है। लेकिन केवल मैं इतना पूछना चाहता हूं अंजना जी और बैठे हुए अजय जी, कि जब विश्व की कोई भी संस्थाएं किसी आंकड़े पर, और जब भारत के बारे में कोई भी विचारित करती है कि नहीं भारत यहाँ हो रहा है, तब आप कह देते हैं कि इसमें कांग्रेस का समर्थक है और ये बिकी हुई एजेंसियां हैं और ये प्रायोजित हैं। आज ये प्रायोजित नजर नहीं आती है। आप अपने हिसाब से, आप अपने उससे क्यों चलते हैं कि जो चीज आपको अच्छी लगती है तो हिंदुस्तान और संसार बहुत अच्छा है, 196 कंट्री बहुत अच्छी है, सारा वर्ल्ड अच्छा है, और जब आपके खिलाफ कोई चूचा करता है, आपके खिलाफ सत्यता दिखाता है, आपके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, आपके खिलाफ वर्ल्ड के टाइम्स टेबल दिखाते हैं, आपके खिलाफ चीजें दिखाते हैं, तब आप कहते हैं नहीं।